Assalamu alaikum students. In the continuation of my previous lecture, which is the cell division, it is part 2. Here is the diagram of mitosis. Look at the picture. This is the cell, the parent cell. It is ready to start a complete parent cell. Here is the nucleus. Inside the nucleus, duplicated chromosomes are here. आपको बताया था when the cell starts to ready, the chromatin network condenses and becomes a chromosomes. So here the chromatic material is now become chromosome. Here is centrioles. ये भी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा और स्पिंडल फाइबर बनाएगा. And rest of the cell is the cytoplasm. Nucleoles is present inside the nucleus. This is the interface जहाँ cell parent cell divide होने के लिए तैयार है. Now the next phase is the prophase. It is the early prophase in which ये जो centriole है ये दो हिस्सों में डिवाइड होकर इसके दोनों जो पार्ट्स हैं अलग अलग सेपरेटली दोनों पोल्स की तरफ ट्रैवल करेंगे. इसके नतीजे में ये एक एस्टर फॉर्म हो जाएगा. एस्टर स्पिंडल फाइबर फॉर्म होना शुरू हो जाएगा. और इन द प्रोफेज अर्ली प्रोफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाती है और डिसअपेयर होना शुरू हो जाती है टूटकर. और जो क्रोमोसोम्स हैं ये कंडेंस हो गए और डबल हो जाते हैं फ्रॉम देयर सेंट्रोमेयर. सेंट्रोमेयर से क्रोमोसोम्स डबल हो जाते हैं. आप देख रहे हैं क्रोमोसोम्स डबल शुरू हो गए और ये जुड़े हुए कहाँ से? सेंट्रोमेयर से. ठीक है, ये अर्ली प्रोफेज है. नेक्स्ट इट इज़ ऑल्सो द सेकेंड स्टेज ऑफ द प्रोफेज जिसमें कि क्रोमोसोम्स मज़ीद थिक हो गए और स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो गई और क्रोमोसोम जो है स्पिंडल फाइबर की तरफ ट्रैवलिंग करना शुरू कर देते हैं और वहाँ जाके अपने आप को सेटल करने के लिए ट्रैवलिंग शुरू कर देते हैं. इन द लेट दिस इज़ कॉल्ड द लेट प्रोफेज. सेंट्रियोल्स एंड एस्टर्स आर एट अपोजिट पोल्स मौजूद हो गए एंड द न्यूक्लियोस डिसअपेयर हो गया. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आपको नज़र नहीं आ रहा, ये भी डिसअपेयर हो गया और एक स्पिंडल फाइबर की सूरत बन गई और यहाँ पर क्रोमोसोम्स आकर अपने आप को सेटल करना शुरू कर देते हैं. Now next phase is the metaphase. Here you see that nuclear membrane is totally disappeared. There is no nucleus here. और यहाँ पूरा एक स्पिंडल कहते हैं जो शक्ल आपको नज़र आ रही फाइबर की, ये स्पिंडल की शक्ल है. सो इट इज़ नोन एज स्पिंडल फाइबर. इस स्पिंडल फाइबर के सेंटर को कहते हैं इक्वेटर. यस, इक्वेटर पे आके क्रोमोसोम जो हैं वो अपने आप को सेटल कर रहे हैं फ्रॉम देयर सेंट्रोमेयर से. सेंट्रोमेयर पे क्रोमोसोम डबल हो गए थे और यहाँ से आके अपने आप को इन्होंने इक्वेटर पे सेटल कर लिया. दिस फेज इज कॉल्ड मेटाफेज. नाउ नेक्स्ट कम दिस इज द एनाफेज. एनाफेज भी दो हिस्सों पे मुश्तमिल है, अर्ली एनाफेज एंड लेट एनाफेज. इन द अर्ली एनाफेज सेंट्रोमेयर्स जो है वो टूट जाता है, बीच से स्प्लिट हो जाता है और जो क्रोमोसोम्स हैं दो हिस्सों में डिवाइड हो गए और दोनों के दोनों अलग अलग अपोजिट पोल्स की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं. देख रहे हैं आप कि ये जो क्रोमोसोम्स थे जो कि पहले जुड़े हुए थे सेंट्रोमेयर से टूट गए और अलग अलग हिस्सों में ट्रैवल करना इन्होंने शुरू कर दिया. इन द लेट एनाफेज क्रोमोसोम्स अब ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं पोल्स की तरफ और पोल्स पे जाके इन्होंने अपने आप को सेटल करना शुरू कर दिया. और साथ साथ आप देखें कि साइटोप्लाज्म की डिवीजन भी स्टार्ट हो गई, यानी साइटोकाइनेसिस की भी डिवीजन स्टार्ट हो गई. नेक्स्ट इज़ द टेलोफेज. अब यह क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन दोबारा से अब ये कम्प्लीटली डिवाइड होना शुरू हो गया. सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से क्रोमोसोम्स के पास बनना शुरू हो गई. दोनों तरफ देखें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से फॉर्मिंग शुरू हो गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की. नाउ इन द लेट टेलोफेज ये कम्प्लीटली साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कम्प्लीटली उसने क्रोमोसोम्स को एनवेलप कर लिया, घेर लिया
और अब जो क्रोमोसोम्स हैं वो भी अब डिसअपेयर हो गए, यानी कि क्रोमैटिन नेटवर्क में कन्वर्ट हो गए। अब जो प्रोमिनेंटली वो थे नज़र आ रहे वो ख़त्म हो गए, अब दोबारा से ही क्रोमैटिन नेटवर्क में कन्वर्ट हो गए। इस सूरत में आप दे रहे हैं 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड विद डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब सेम थिंग जो यहाँ पे रिटर्न में ये देखें, प्रोफेज, ड्यूरिंग अर्ली प्रोफेज chromatin material condenses and becomes visible as chromosome. Each chromosome consists of 2 chromatins attached to each other, centromere. The nuclear membrane gradually disappears prophase में. Centrosome divides to form 2 centrioles. Each centriole moves towards the opposite pole and forms the spindle fiber. अब इसी स्पिंडल फाइबर में जो क्रोमोसोम्स हैं आकर अटैच होंगे मेटाफेज में। मेटाफेज में ड्यूरिंग दिस फेज ईच क्रोमोसोम अरेंज इटसेल्फ ऑन द इक्वेटर ऑफ स्पिंडल फाइबर बाय इट्स सेंट्रोमियर। इसके बाद एनाफेज, स्पिंडल फाइबर जो है अब वो श्रिंक हो गया और शॉर्टर हो गया। क्रोमोसोम्स सेपरेट होना शुरू हो गए सेंट्रोमियर से और दोनों के दोनों अपोजिट साइड्स पे अलग अलग होकर ट्रैवल करना शुरू कर दिया। इनको हम डॉटर क्रोमोसोम्स को क्रोमैटिड्स कहते हैं। क्रोमैटिड स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। टेलोफेज में क्रोमैटिड सेटल हो गए, अपने आप को पोल्स पे सेटल कर लिया, अब वो क्रोमोसोम्स कहलाएंगे। हर पोल्स में इक्वल सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिसीव होते हैं जितने के पेरेंट्स में मौजूद हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से फॉर्म हो गई। अब यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया, यानी कि न्यूक्लियस की डिवीजन कंप्लीट हो गई। उसके बाद साइटोकाइनेसिस का स्टेज आता है कि आफ्टर द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस की डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्म जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, डिवाइड होना। और उसके टेलोफेज में और फिर क्या होता है कि सेल, जब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया तो सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया विद डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब 2 डॉटर सेल्स बन के इसमें नंबर की तादाद कितनी क्रोमोसोम्स की, यानी एज सेम एज देयर पेरेंट, डिप्लॉयड नंबर 2n, और उतने ही क्रोमोसोम्स मौजूद हैं दोनों डॉटर सेल्स में जितने के इसके पेरेंट सेल्स में मौजूद थे। सो दिस इज़ द टाइप ऑफ डिवीजन विच इज़ नोन एज माइटोसिस। इसको आप इसकी डायग्राम्स को देखिए, डायग्राम्स की प्रैक्टिस भी करेंगे। यू विल ड्रॉ द डायग्राम इन योर रजिस्टर। आप बुक वाली डायग्राम बना लीजिए, अगर ये वाली समझना है तो यू मे ड्रॉ द डायग्राम फ्रॉम योर बुक, उसमें भी मौजूद है डायग्राम। और उसकी प्रैक्टिस भी करनी है क्योंकि डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी आता है। और इसके अलावा स्टेजेस अगर रिटन में आता है, डिस्क्रिप्शन में आता है, या फिर इसकी डायग्राम का क्वेश्चन आता है तो इसकी अच्छी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से इसकी तैयारी करेंगे। थैंक यू।